स्टार्ट। गुड मॉर्निंग। आप लोग आज देखेंगे अनंत विस्तार के समतल आवेशी चालक पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले हम लोग पढ़े थे रेखी अनंत लंबाई के रेखी चालक पर एक समान आवेशित अनंत लंबाई के रेखी चालक पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गाउस प्रमेय का एप्लीकेशन नंबर 1 था। ये एप्लीकेशन नंबर 2 ले रहे हैं अनंत विस्तार के समतल आवेशित चालक। ठीक, हम यहाँ पे एक समतल पृष्ठ ले रहे हैं और वो क्या है, आवेशित, एक समान रूप से आवेशित। तो क्या कर रहे हैं, पहले एक चालक ले रहे हैं। ठीक, समतल एक पृष्ठ लिए, समतल अचालक पर मतलब पृष्ठ पर आप कहेंगे जिस पर आवेश क्या हो, समान। ये मान लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके बना दें। समतल ये आपका एक पृष्ठ है। ठीक, इस पर क्या है, एक समान रूप से आवेशों का वितरण। समतल एक समतल पृष्ठ है जिस पर एक समान रूप से आवेशों का वितरण। इस पर देखेंगे, मान लेते हैं एक समान पर ए है, बी है, सी है, डी, मतलब ABCD जो है क्रिया का या भुजाओं का एक समतल पृष्ठ है जिसकी लंबाई क्या अगर मानते हैं, ये अनंत, मतलब इसकी अगर लंबाई देखेंगे अनंत, लेकिन इसकी मोटाई अगर देखेंगे, ये चादर के समान मान के चल रहे हैं, इसकी मोटाई देखेंगे तो लगभग निगलेक्ट, बहुत पतला सा चादर है और उस चादर के ऊपर क्या है, आवेशों का एक समान रूप से वितरण। तो जो चादर यहाँ पे रखें ठीक किस प्रकार है, इस प्रकार अगर होगा, अगर ऐसा अगर, तो हम ये कंडीशन जो मान रहे हैं कि यहाँ पे इसको पतला मान करके चलेंगे, ये मतलब इसको क्या मानेंगे, नगर, इसकी मोटाई जो है मान के चलेंगे नगर है। तब जो है वो कंडीशन क्या होगा कि ऐसे स्थिति में हम देखेंगे कि अगर इसके ऊपर एक समान रूप से आवेशों का वितरण हुआ है तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी किसके कारण, एक समान रूप से आवेशों के वितरण के कारण इनके तल के लंबवत होगी, मतलब इस पृष्ठ के इस साइड में होगा और यहाँ दोनों साइड में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। दोनों साइड में वैद्युत क्षेत्र की लंबवत साइड में कहेंगे, पृष्ठ से लंबवत, क्योंकि लंबवत की लेते हैं पृष्ठ से, तो लंबवत साइड में क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर और इधर, ऊपर नीचे वाली बात नहीं, ऊपर नीचे नहीं, कहाँ पे होगा, क्योंकि पृष्ठ ऐसा है, पतला है, तो ऐसे में ये इधर होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इधर, और इसकी लंबाई क्या है, अनंत। तो हम क्या करेंगे, जब किसी पृष्ठ पर क्या होता है, एक समान रूप से आवेशों का वितरण होता है, तो उसके प्रति एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेशों की मात्रा क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक, ऐसा क्रिया पढ़े हैं। तो माना जो है इस पृष्ठ पर आवेश क्यू है, ठीक, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है और क्षेत्रफल क्या है, ए। तो ऐसी कंडीशन में पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर हमारा हो जाएगा सिग्मा बराबर Q/A। ठीक, कब यह होगा, जब किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेशों का वितरण होता है, तो ये फार्मूला आपको प्राप्त होता है, सिग्मा बराबर Q/A। ठीक, अभी यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सिग्मा Q बराबर क्या मिल जाएगा हमको, Q बराबर मिलेगा सिग्मा इंटू ए, Q बराबर सिग्मा इंटू ए। अब आगे हम देखेंगे, यहाँ से एक फार्मूला हमको मिल गया, Q बराबर यहाँ लिख लेते हैं, Q बराबर हमको मिल गया सिग्मा इंटू ए। ठीक, अब देखेंगे कि इसमें जब हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसके पास में मान लेते हैं, इसके सतह कोई बिंदु एक ले लेंगे, सतह
लंबवत देख रहे हैं। तो सतह के जो है कंडीशन में कहेंगे कि इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक इसी के सामने इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उतनी ही दूरी लेकर के r दूरी लेकर के कोई बिंदु हम मान लेते हैं r है। ठीक, तो वहां पे हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। जब ऐसे कंडीशन हमको प्राप्त हो गए कि मतलब यार दूरी पर दोनों तरफ हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। गॉसियन पृष्ठ में क्या होता है, एक काल्पनिक पृष्ठ ले लेते हैं और काल्पनिक पृष्ठ लेकर के हम क्या करते हैं, उसका फ्लक्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या किए, ये लंबवत जो है एक रेखा लिए हैं। अब इसी के अंतर्गत हम एक जो है क्या करते हैं, एक बेलन के आकार का हम क्या कर लेते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। ठीक, इसी पर क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो देख रहे हैं, इधर ई का मान किधर है, बाहर की तरफ। ठीक, इधर ई का मान किधर है, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे जो लंबवत मतलब लंबवत एक अंदिश दो घटक हो गए। अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे तल के इस बाहर की तरफ मतलब P1 पर R पर, और एक पॉइंट यहाँ S ले लेते हैं, मतलब इस तल पर, ऊपर वाले तल पर या नीचे वाले तल पर, ऐसे वाले भाग में जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ऊपर वैद्युत फ्लक्स का मान यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ। तो हम क्या करते हैं, छोटा सा पृष्ठ ले लेते हैं, यहाँ पे पृष्ठ ले लिए DA, यहाँ पे भी छोटा सा पृष्ठ ले लिए DA। ठीक, DA यहाँ पे भी छोटा सा पृष्ठ ले लीजिए, इधर DA। ठीक, DA यहाँ पे जो पृष्ठ है, अब क्या होगा, इसको यहाँ रखिए DA। हम इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, इधर जो इसकी दिशा होगी DA की दिशा होगी, इधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा DA की दिशा होगी E की, और इधर भी जो होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में DA की दिशा होगी। यहाँ पे जो होगा कितना होगा, यहाँ पे हम देखेंगे E का मान इधर की तरफ है और DA ऊपर की तरफ है। वही कंडीशन इसमें भी बनेगा, DA ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, और E जो है आगे की तरफ होगा। तो ऐसे स्थिति में कितना यहाँ पे कोण बन रहा है, 90, और यहाँ पे कितना बन रहा है, 0। तो हम अगर पूरे पृष्ठ पर कुल फ्लक्स देखना चाहें तो कितना होगा, तो हो जाएगा फाई E बराबर कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई E प्लस, और क्या होगा, फाई P, दूसरा हो जाएगा फाई R प्लस फाई S। ठीक, यहाँ पे फाई P बराबर क्या हो जाएगा, वहां पे जो पृष्ठ है उस फार्मूले के अनुसार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हर जगह समान है, लेकिन यहाँ पे जो है क्षेत्रफल क्या है, DA। एक कल्पना जो है पहले मान लेते हैं कि माना जो है इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो पूरे खंड लिए, जो इतना बड़ा आपका जो यहाँ पे जो ऊपर बगल वाला भाग या कह सकते हैं जो है कोहले बेलन के बाहर वाला जो पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल A, और इधर भी इसका क्षेत्रफल क्या है, A। मतलब जो हम गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं वह कैसा होता है, समान होता है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा EDA, ठीक, प्लस Q, यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, DA क्या हो जाएगा, कॉस, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी इसको लिख सकते हैं EDA कॉस 0 अंश, इधर EDA कॉस 0 प्लस हमारा हो जाएगा EDA कॉस 90। ठीक, कंडीशन में हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ पे हो जाएगा आपका मान EDA प्लस EDA। अब हम क्या करते हैं, DA का मान निकालने के लिए इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। इस पृष्ठ का इस पृष्ठ का क्या कर देंगे, समाकलन करेंगे, और समाकलन
इंटीग्रल डी ए प्लस ई इंटीग्रल डी ए, समाकलन इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा ई डी ए का मान, डी ए पूरा पृष्ठ कितना माने हैं ए माने, पूरा पृष्ठ कितना माने हैं यहाँ पे भी ए माने, तो क्या हो जाएगा ए प्लस इधर क्या हो जाएगा ई ए, टोटल हो जाएगा 2EA फाई बराबर हमको मिल गया, फाई बराबर 2EA। अब हम जानते हैं कि गॉस के प्रमेय के अनुसार होता है कि जब कोई बंद वक्र होता है तो बंद वक्र में उपस्थित कुल आवेशों की मात्रा है, ठीक। क्या इसके बाद कहेंगे कि गॉस के नियम से बंद वक्र में उपस्थित कुल आवेशों की मात्रा कितनी होती है, कुल आवेशों की मात्रा फाई बराबर आपका होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। और Q बराबर हम कंडीशन यहाँ पढ़े हैं क्योंकि ये समतल पृष्ठ था तो वहाँ पे Q बराबर पढ़े सिग्मा इंटू ए, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे फाई बराबर क्या सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण हमारा 1 हो गया और ये समीकरण कितना हो गया 2। तो समीकरण 1 फाई बराबर, यहाँ पे फाई बराबर, दोनों से क्या करती है तुलना करती है, तो तुलना समीकरण 1 से और 2 से तुलना करने पर क्या मिलेगा, मिलेगा 2EA बराबर इसके सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। ए से ए आपका कैंसिल हो गया तो E बराबर आपको प्राप्त हुआ सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो ये क्या होगा कि जब एक समतल क्या होगा चादर पतला सा, ठीक, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ठीक। उस कंडीशन के लिए यहाँ पे हमको प्राप्त होगा E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अगर हम देखते हैं कि अगर उसमें कुछ मोटाई, कुछ क्या हो मोटाई, तब उस समय उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, मतलब अनंत विस्तार के समतल आवेशित चालक पर, ये तो हम चादर की तरह देख रहे थे, अगर उसमें कुछ मोटाई हो और वह एक समान रूप से आवेशित है तब उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो ये मान लेते हैं एक समान रूप से पृष्ठ क्या है आवेशित है। वैसे हम जो सतह बनाएंगे इसके जो है अंदर नहीं बनाएंगे, इसके ऊपर, ठीक, इसके कहाँ बनाएंगे ऊपर की तरफ, यहाँ ऊपर की तरफ क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इधर क्या होगा E1 बाहर की तरफ इस पृष्ठ के कारण मानेंगे, इधर भी मानेंगे क्या होगा बाहर की तरफ, ठीक। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी दोनों बाहर की तरफ है, तो E बराबर हमारा कुल कितना हो जाएगा, दोनों बाहर की तरफ है, एक अंदर तो है नहीं, जब दोनों बाहर की तरफ है तो आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, कोई किसी की दिशा जो विपरीत तो है नहीं, कोई अंदर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E बराबर हमको मिल जाएगा कुल वैद्युत क्षेत्र E1 प्लस E2, और हम एक चादर एक पतले वर्ग के लिए देखेंगे तो इसका मान कितना आया था E1 का मान उसी तरीके से आपको प्राप्त होगा E सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये E1 E2 दोनों बाहर की तरफ है इसलिए आपस में क्या हो गए जुड़ गए, तो ऐसे कंडीशन में हमको जो मिलेगा ये हमको टोटल मिल जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक। E बराबर हमको मिला है E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, कब जब कोई मोटा चादर होगा, मोटा चादर हो, पतले चादर के लिए तो ये वैल्यू होगा, लेकिन मोटा चादर होगा और अगर उस पर एक समान रूप से आवेशों का वितरण हुआ है तो उस कंडीशन में E बराबर हमको मिलेगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन। अब एक कंडीशन और देखते हैं कि अगर मान लेते हैं दो पतले जो है चादर है, दो पतले चादर है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर क्या है निगेटिव चार्ज, दूसरे पर निगेटिव चार्ज। तो इसमें पूछा गया कि इसके जो है अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो हम इस कंडीशन में जानते हैं क्या होता है कि इसके कारण अगर हम देखेंगे
क्षेत्र मान लेते हैं E1 है, तो ये बाहर की तरफ होगा E1, ठीक। और यहाँ इसके कारण किधर होगा, इसके कारण जो होगा वह भी किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। इस बिंदु से हम देख रहे हैं, तो इस बिंदु के लिए इधर किधर होगा, इधर की तरफ होगा पॉजिटिव बार, ठीक। और इसके कारण किधर होगा, यहाँ से इस बिंदु के लिए अंदर की तरफ होगा। E2 का मान भी अंदर की तरफ होगा। यहाँ पे अगर हम देखें बाहर, तो इसके कारण तो बाहर की तरफ होगा E1, और इसके कारण जो है यहाँ पे निगेटिव के कारण क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। तो यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के विपरीत, यहाँ पे तो एक दूसरे के समान है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो वहाँ भी आपको E का मान प्राप्त होगा जुड़ने के बाद एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अगर इसमें के परावर्तितांक इसके अंदर भर दिया जाता है तब क्या होगा, के से गुणा कर दीजिए, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, बाहर की तरफ हमारा होगा, बाहर की तरफ होगा, ये इधर की तरफ उठना है और ये इसके विपरीत है, तो टोटल कट करके E का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे कंडीशन में बाहर की तरफ शून्य होगा, अंदर की तरफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर कोई परावर्तितांक के बराबर तो उसका मान क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी समतल पृष्ठ पर अगर जो है वितरित है, एक समान रूप से वितरित है, तो वहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। धन्यवाद।